शून्य का विपरीत नहीं होता है। शून्य का विपरीत नहीं होता है। यहाँ पे शून्य है, इसका विपरीत नहीं है। ठीक है, इधर भी कुछ है ही नहीं। शून्य तो शून्य है, तो शून्य का विपरीत नहीं होता है। तो शून्य का विपरीत नहीं होता, ये कथन सत्य है। -17 बड़ा है -5 से। देखिए यहाँ पे अब जीरो से जितना इधर जाएंगे आप सब कम होते जाएंगे, माइनस में होते जाएंगे। ठीक है, तो जब अब 17 -17 हो गया है तो -17 तो और कम हो गया, कर ज़्यादा हो गया है ना। तो -17 बड़ा नहीं हो सकता -5 से। अब आपके ऊपर -5 रुपया है तो कम है, और किसी के ऊपर -17 रुपया है तो वो ज़्यादा कर्ज में है, तो वो बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये तो -17 बड़ा है -5 से, ये असत्य है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। कोई धनात्मक पूर्णांक है और अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए आपका 4 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम जो होता है ये -4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो ये जो धनात्मक पूर्णांक है, इसका योगात्मक प्रतिलोम -4 है, तो इससे ये बड़ा है। तो ये कथन सत्य है। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। मान लीजिए कोई ऋणात्मक पूर्णांक है 4, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम +4 होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है एक ऋणात्मक पूर्णांक अपनी योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये गलत है। अपनी इसका जो योगात्मक प्रतिलोम प्लस में है, ये माइनस हमेशा छोटा ही होगा, प्लस से बड़ा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे लिखा गया है एक ऋणात्मक जो ये पूर्णांक है, ये अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा है। बड़ा तो नहीं है ना, ये तो छोटा है ना, तो यहाँ पे असत्य होगा। शून्य एक पूर्णांक नहीं है। शून्य तो एक पूर्णांक है ना। यहाँ पे जो ये सब पूर्णांक है ना, 0 1 2 3 4 5, ये माइनस में 1 2 3 4 5, ये सब तो पूर्णांक है ना। तो यहाँ पे शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ये असत्य है। शून्य एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिखा गया है शून्य एक पूर्णांक नहीं है, यहाँ पे असत्य लिखा गया है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। अब यहाँ पे शून्य दिया गया है। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि क्या जोड़ें कि शून्य होगा। तो शून्य में आप शून्य जोड़ेंगे तो इसका उत्तर शून्य होगा। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कोई दो संख्या हो, उसको जोड़ने से शून्य आता हो। जैसे यहाँ पे -4 दिया गया है, तो इसका पूछेगा योगात्मक प्रतिलोम क्या है, तो जब -4 में आप +4 जोड़ेंगे तभी तो आपका 0 आएगा। तो इसी के लिए -4 का योगात्मक प्रतिलोम +4 होता है, अब +4 का योगात्मक प्रतिलोम -4 होता है। ठीक है, तो ये होता है योगात्मक प्रतिलोम। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, ये है आपका सत्य।
अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान करें। पहचान कर लिखिए। सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। शून्य सबसे छोटा पूर्णांक नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य से छोटा -1, उससे छोटा -2, तो शून्य जो है सबसे छोटा पूर्णांक नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे भी छोटा पूर्णांक ये सब हैं, बहुत हैं, तो इसके लिए ये कथन असत्य ही होगा। तो यहाँ पे मैंने असत्य लिख दिया है।